डिफेंस एस्पिरेंट जो फौज में अफसर बनना चाहता है उसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का एक अहम रोल होता है। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे चौथी ऑफिसर लाइक क्वालिटी पे। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और सर से बात करते हैं पावर ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। देखिए, पावर ऑफ एक्सप्रेशन की अगर बात करेंगे तो दिस इज नोन एज फंडामेंटल ऑफ लीडरशिप। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। हर एक डिफेंस एस्पिरेंट जो फौज में अफसर बनना चाहता है उसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का एक अहम रोल होता है। कहीं ना कहीं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज में सारे एसएसएस आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी गुजारिश रहेगी कि वो वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने बात की है हाउ टू डेवलप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे चौथी ऑफिसर लाइक क्वालिटी पे। हमने ऑलरेडी 3 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कवर कर दी हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे हमने ऑफिसर लाइक क्वालिटी 1, 2, 3 प्लस ये हाउ टू डेवलप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की सीरीज डाली है। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और सर से बात करते हैं पावर ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। सर, पावर ऑफ एक्सप्रेशन का अहम रोल है। कभी कभी कैंडिडेट्स अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपने आइडियाज को शेयर नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन रोजगार जीवन में भी चाहिए। बिल्कुल एक रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए, बिल्कुल यही बात है। एक रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन अहम रोल अदा करता है। सर, मेरी गुजारिश रहेगी कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी नंबर 4 पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे थोड़ी सी लाइट डालें और क्या इसका महत्व है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज में। सर बिल्कुल। सर देखिए, पावर ऑफ एक्सप्रेशन की अगर बात करेंगे तो दिस इज नोन एज फंडामेंटल ऑफ लीडरशिप। अच्छा। और मैं ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ सभी व्यूअर्स को कि एनीवन हु इज नॉट कंफर्टेबल विद लैंग्वेज जी एंड ही इज नॉट गुड विद पावर ऑफ एक्सप्रेशन, he cannot expect his career into armed forces, especially as a commissioned officer. तो वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं चांस, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि एज एन ऑफिसर यू हैव टू कन्वे योर थिंग्स टू योर फेलो मैन, और जितनी साधारण तरीके से और जितनी क्लैरिटी के साथ। देयर आर 2 थिंग्स, एक साधारण तरीका से आपको कन्वे करना आना चाहिए और दूसरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो पावर ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के, और बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में। जैसा कि एक सेइंग है जो अब्राहम जोशुआ ने कही थी। अब्राहम जोशुआ 1955 में जो सर यूएसए में सिविल राइट मूवमेंट जो चला था, अच्छा, उसमें बहुत अहम किरदार था उनका जी। और उन्होंने एक चीज कही थी कि स्पीच हैज पावर, वर्ड्स डू नॉट फेड, What starts out as a sound ends in a deed। तो ये उन्होंने कहा था और बड़े गंभीर शब्द थे ये। तो इसका महत्व तो खुद समझ में आ जाता है कि कितनी बड़ी चीज वो कह गए और इसलिए इतना बड़ा योगदान था उनका। दूसरी चीज मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि जब आप बातचीत करते हैं तो हमेशा देखिए, when we are talking to anyone, there are 3 important things। One, you as a speaker। Second, जो बातचीत आप कर रहे हो, the content of your speech। And third, on the other hand, who is there? The listener। तो remain empathize with the person who is listening you। अगर आप थोड़ा सा उनके प्रति empathize रहेंगे तो फिर आपकी बातचीत और आसान हो जाएगी। It starts building a bridge between you and your listener। अदरवाइज आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात कर रहे हैं, आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, तो ये ब्रिज की जगह दीवार बन जाएगी, तो उल्टा काम हो जाएगा वहां पर। ओके सर, पावर ऑफ एक्सप्रेशन की ये जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, ये
स्क्रीनिंग में भी चेक हो रही है? हाँ, जायज बात है सर, बिल्कुल चेक हो रही है। और वहां पर स्टोरी नरेट भी करनी है आपको, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है आपको, फिर आगे देखिए पर्सनल इंटरव्यू है आपका, लेक्चरेट पार्ट है, ग्रुप डिस्कशन पार्ट है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है। जहां भी बातचीत करने का काम होगा वहां पर आपका एक्सप्रेशन बहुत मायने रखता है। और पावर ऑफ एक्सप्रेशन में इनको एक और चीज समझनी चाहिए कि इट इंक्लूड्स योर वर्बल एज वेल एज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, कि आप कम्युनिकेट दोनों तरीके से कर रहे हैं, वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल। मतलब सर अब देखिए, नॉन वर्बल में जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका फेशियल जेस्चर क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आई कॉन्टेक्ट कितने अच्छे बना के रखते हैं आप, ये सब जो चीजें, ये हैंड मूवमेंट्स होते हैं, ये सब भी, ये सब चीजें, मतलब ऐसे नहीं कि हैंड मूवमेंट ना करे, मैं ये भी नहीं कहता हूं, हाँ कंट्रोल करें थोड़ा सा, ऐसा ना लगे कि आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो मुंह से कम कह रहे हैं और हाथ से ज्यादा कह रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं। हाँ, वो ना दिखाई दे। अदरवाइज अगर आप सहजता के लिए यूज कर रहे हैं हाथों को तो वो कोई ऐसी समस्या नहीं आती है एसएसबी के अंदर। और क्योंकि फॉर्मूला बहुत ज्यादा बना लेते हैं लोग कि बिल्कुल नहीं मूव करना है, तो वो पता चला कि उसका शरीर बेचारे का ऐंठने लग जाता है, जबरदस्ती की अंग्रेजी बोल रहा है बेचारा, डर डर के बात कर रहा है, हाथ कांप रहे हैं मगर वो हिला नहीं पा रहा वहां से। थोड़ा फ्री होकर के, कंफर्टेबल होकर के बात करो, सहजता बहुत जरूरी है। तो 55% योगदान आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है, 55%। अच्छा, 45% इज योर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें से 38% क्या होता है कि आपके फ्लो या जो आप जिस तरीके से जिस लहजे में बात कर रहे हैं वो लहजा जो है वो 38% कवर करता है। और 7% होता है शब्दों का चयन, मतलब बहुत स्लैंग वर्ड्स का यूज ना करें आप अपनी भाषा में। तो ओवरऑल मिला करके ये 100% को इस तरीके से रखा जाता है। 45% is your verbal communication, where 7% goes into the word you use and 38% remains with the flow, the comfortability or the accent modulation, इन सब चीजों में आ जाता है 38%। और 55% अभी भी आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ रहता है। अगर पावर ऑफ एक्सप्रेशन को अभिनव सर ये व्यूअर्स समझना चाहते हैं तो मैं इनको जरूर एक चीज कहूंगा, क्योंकि अक्सर हम एक कहानी बीच में जोड़ देते हैं हर OLQ को समझाने के लिए। जी, जायज बात है। तो सभी व्यूअर्स को जो है एक आइकॉनिक टिल्बरी स्पीच पढ़िए आप जा करके और उसको आप समझिएगा क्या मायना था। आपकी बातचीत, आपके एक्सप्रेशन में कितना दम होता है आपको एहसास हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े स्पीचेस दिए गए हैं। महात्मा गांधी ने एक बड़ा अच्छा स्पीच दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर, और नेल्सन मंडेला साहब ने दिया था, बहुत बढ़िया। जॉन एफ कैनेडी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था, एडोल्फ हिटलर ने बहुत अच्छा भाषण दिया था। इन सब में पावर ऑफ एक्सप्रेशन था। मगर मैं जिसे सबसे बेहतर मानता हूं जो स्पीच आज तक का सर, वो था आइकॉनिक टिल्बरी स्पीच। टिल्बरी जो एसेक्स लंदन में है एक जगह, वहां पर, अब ये व्यूअर्स को नहीं पता होगा या बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आज हम कहते हैं ना यूएसए सुपर पावर है, उससे पहले रशिया सुपर पावर था, यूएसएसआर जब था, या ब्रिटेन ने काफी रूल किया है, ब्रिटेन भी एक अच्छी सुपर पावर रहा है। मगर 1500s में जी भारत, वो विश्व के जो सुपर पावर था ना, वो कोई और ही देश था, वो था स्वीडन। 1500s में स्वीडन वॉज द सुपर पावर। ठीक है, दुनिया का सबसे बेहतर देश माना जाता था, सबसे शक्तिशाली देश माना जाता था। और वहां पर होता क्या है कि 1500s में अंग्रेजों ने शुरू किया, क्योंकि उस समय जितना व्यापार होता था वो समुद्र से होता था, तो अंग्रेजों ने अपने भाई व्यापार वगैरह शुरू किए समुद्र के रास्ते से। तो वहां पर जो किंग फिलिप सेकंड जो थे स्वीडन में, उन्होंने देखा कि यार हमारा कॉम्पिटिटर आ गया कोई, ठीक है। तो उन्होंने इस बात से चिढ़ करके क्या किया, इंग्लिश चैनल में 122 जहाजों का बेड़ा भेज दिया उन्होंने। 122 पानी के जहाज, पूरी फौज तैनात कर दी कि इनका रास्ता रोक लिया जाए और ब्रिटेन को हराओ, ये युद्ध आ गया सामने। ठीक है,
ब्रिटेन पूरी तरीके से आउटनंबर्ड था उस समय सर। अच्छा। ना उनके पास जहाज थे, ना उतनी बड़ी सेना थी। और उस दिन जो सबसे बड़ा काम हुआ वो था उनकी महारानी जो थी क्वीन एलिजाबेथ वन। उन्होंने क्या किया, वो गई थी टेलबरी और वहां जाकर के उस दिन उन्होंने वाइट, वैसे तो महारानी थी तो महारानी के पोशाक में आना चाहिए था, मगर उस दिन उन्होंने अपनी पोशाक चेंज की, वाइट कलर की वेलवेट के पूरी गाउन पहनी, उसके ऊपर जो आप मैथोलॉजी में जो कवच पहनते हैं जैसे वो सब, मतलब एक वॉर लेडी के तौर पर वो उतरी अपने सैनिकों के सामने। और जो उन्होंने भाषण दिया 1588 की बात है ये सर, जो भाषण दिया उसके बाद ये 9 दिन का लड़ाई थी जी। इट वॉज अ बैटल ऑफ 9 days स्वीडन और ब्रिटेन के बीच में, और स्वीडन हार गया, जबकि वो बहुत ज्यादा नंबर में था। हाँ, जहाज बहुत थे, सब कुछ। 122 जहाज उस जमाने में सर उतार देना पानी के ऊपर बहुत बड़ी ताकत दुनिया में, मगर उसको इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने उस समय हरा दिया एक स्पीच से, क्योंकि आज तक वो एक ऐसी लड़ाई है सर जिसके बारे में हिस्टोरियंस भी खुद नहीं कह पाए हैं कि क्या वो किस्मत से जीत गया था ब्रिटेन या उनकी स्ट्रेटेजी ऐसी थी। मगर हिस्टोरियंस एक बात को जरूर मानते हैं कि बहुत बड़ा काम किया था उस स्पीच ने। ये ताकत है अगर आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन जरूरी है जी, अगर पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपके अच्छे हैं तो आप लीडर बहुत। और 2 शब्द इसके साथ हमेशा आप जोड़ के रखें जब भी आप बात करें, यू मस्ट बी रिटोरिक इनफ, और आपका जो एलोक्वेंस होना चाहिए ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आप इफेक्टिव बात करें, फ्लो अच्छा होना चाहिए, अच्छे ढंग से अपनी बात को रखो, इफेक्टिवली अपनी बात रखो। और रिटोरिक का मतलब होता है वाक्पटुता बहुत अच्छी होनी चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ बोलना है, किस जगह आप बैठे हैं, सही शब्दों का चयन होना। तो ये दोनों चीजें अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन में जोड़ते चलिए थोड़ा थोड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एसएसबी एस्पिरेंट्स, आई एम श्योर आपको महत्व समझ आया होगा पावर ऑफ एक्सप्रेशन का। अगर आप भी अपने अंदर नेचुरली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप करना चाहते हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और एसएसबी की ट्रेनिंग लें। यहाँ कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जो कि खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में एज इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे, और साथ में जीटीओ एक्सपर्ट कैप्टन एसके सर, 2 एसएसर्स अच्छे क्लासेस लेंगे और ऐसे क्लासेस जो नेचुरली आपको इम्प्रूव करेगा। सिर्फ सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज में ही नहीं, पर नेचुरली आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए। मैं पुनः दोहराऊंगा, अगर आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की प्लेलिस्ट ढूंढ रहे हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देख लें, जहां हमने OLQ 1, 2, 3, उसके बाद हमने बात की है हाउ टू डेवलप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नेचुरली, एंड चौथा OLQ। इसी के साथ हम OLQ सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।